तो दोस्तों ITR की ड्यू डेट बिल्कुल पीक पर आ चुकी है। अगर आपने भी अपनी ITR 2 का फॉर्म भरना है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, इसके अलावा शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, VDA यानी कि क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा गेमिंग की कोई इनकम आई, एग्रीकल्चर की कोई इनकम आई, मतलब बिजनेस के अलावा और कोई भी इनकम आ जाती है दोस्तों तो आप ITR 2 के अंदर भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड वगैरह की इनकम आती है तो भी आप ITR 2 का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम incometax.gov.in के ऊपर आ जाएंगे। ऑलरेडी आप रजिस्टर हैं तो लॉगिन बटन पर क्लिक करें, रजिस्टर नहीं है तो पहले आप अपने आप को लॉगिन कर लें। तो दोस्तों हमने इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको एक ब्रोकर की रिपोर्ट को होना बहुत जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दिखाना चाहते हैं। दोस्तों यूजुअली क्या होता है, आपको सेल माइनस परचेज दिखानी होती है, यही आपका कैपिटल गेन होता है, चाहे बात करें शेयर्स के अंदर, चाहे बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका इक्विटी का म्यूचुअल फंड है तो अलग ट्रीटमेंट होता है, डेट का है तो अलग होता है। तो इस सभी की सभी चीज़ों को हम ITR में दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके चार्जेस वगैरह भी दिए जाते हैं, आपके प्रॉफिट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी मेन चीज़ है ये देखिए दोस्तों, बाय वैल्यू मतलब इतने का तो खरीदा है, सेल वैल्यू इतने का बेचा है, और रियलाइज्ड P&L इतने रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ है। इसको ITR में कहाँ और कैसे भरना है इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाने वाले हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना यूजर ID जो कि पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कोई भी हो सकता है वो डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके नए OTP से आप आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। ITR भरने से पहले आपको क्या करना है, AIS, TIS और फॉर्म 26AS को जरूर चेक करना है। AIS पर क्लिक करेंगे, एक नया पोर्टल आपका दोस्तों खुल जाएगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। यहाँ पे फिर से आपको इस AIS पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे AIS पर क्लिक करेंगे, अब आपको फिर से दोस्तों यहाँ पे TIS पर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए होंगे यहाँ पे शो कर जाएंगे। म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी है, आपके जो भी शेयर मार्केट के लेन देन है सारे यहाँ आ जाएंगे। फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पर आ जाना है, आई एग्री करके प्रोसीड करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 25-26 लेना है। इसके बाद में व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड कर लेना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट किसी ने भी कोई TDS काटा, फॉर्म 15G 15H दिया, TCS कलेक्ट हुआ या आपका कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन, सारे के सारे डेटा यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR 2 का फॉर्म हम भर के बताने वाले हैं। बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम हो ITR 2 में दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 2 कर देंगे। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफ़ॉल्ट है, अगर आप ओल्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो HRA, LTA, ATC वगैरह की छूट मिल जाएगी। सिंपली ओके बटन पर क्लिक करें, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR को क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट कर लें, इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की है तो ये सेलेक्ट कर लें, समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको कुछ शेड्यूल है वो सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए इनकम के शेड्यूल है कि किस किस तरह की इनकम आती है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम आपको लगभग हर एक इनकम को भर के दिखाने वाले हैं। सैलरी आ रही है, रेंट की या होम लोन की छूट लेनी है, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, VDA यानी कि क्रिप्टो करेंसी की कोई इनकम आती है तो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे आने के बाद अदर सोर्स आपका आ रहा है और ज़्यादा कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली ज़्यादा कंटिन्यू ना करते हुए स्किप द क्वेश्चन करेंगे तो भी आपके यहाँ पे कई चीज़ें हैं वो स्किप हो जाएंगी। अब ये बोलता है कि AIS, TIS और 26AS के हिसाब से हमने आपका कुछ डेटा प्री फिल्ड कर करके लेकर आए हैं। अगर आपको लगता है तो कन्फर्म करें, नहीं तो एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें दोस्तों
दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिक आ जाने वाली है। फाइलिंग स्टेटस पर आपको आ जाना है। आप अपनी ITR कैसे, कब और क्यों भरना चाहते हैं। 31 जो आपकी जुलाई होती थी उसको 15 सितंबर कर दिया था, उससे पहले भरते हैं तो यहाँ आ जाएं। इसके बाद 115 BSE ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम पर 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 3 लाख से ऊपर है तो कोई आपको रिबेट नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी या गेमिंग की इनकम पर तो कोई भी रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़ा बहुत रिफंड लेना चाहते हैं 12,500 तक का तो आपको यस करके ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, तो वही हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। इसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट कर दें, यहाँ पे 182 डेज कर दें और जितने भी यस या नो है, लगभग में नो होगा, आपके केस में यस है तो यस कर दें। जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको ऐड करें। एक बैंक अकाउंट नॉमिनेट और वैलिडेट होना चाहिए। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। अब शेड्यूल सैलरी की बात आती है। अगर दोस्तों आपको फॉर्म नंबर 16 यानी कि 16 नंबर फॉर्म मिलता है तो वहाँ पर जितनी भी सैलरी आपकी आ रही है वो सारी की सारी सैलरी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो नहीं भी आ रही है तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। हमने शेड्यूल सैलरी किया, फिर ग्रोस सैलरी पर क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। आपको जो सैलरी दे रहा है उसका नेम, उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब आपको जो सैलरी दे रहा है वो पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। हमारे केस में दोस्तों प्राइवेट है तो अदर्स कर देंगे। उसका एड्रेस डालना यहाँ पे जरूरी है। अब आपको सैलरी के ब्रेकअप के अंदर 17(1) के अंदर डालना है। यहाँ पे आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आपकी बेसिक सैलरी है, अगर मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ की भी लेते हो तो 2,40,000 रुपये आ जाएगा। इसके अलावा कोई और भी ब्रेकअप है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सैलरी की डिटेल डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। हो सकता है फॉर्म 16 से मैं फिर बता रहा हूँ आपको अपनी सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक भी आ जाने वाली है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 240 में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की जगह न्यू टैक्स रिजीम में जाते तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाली थी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों हमारी शेड्यूल सैलरी भी कंफर्म हो चुका है। इसके अंदर कोई अलाउंसेस वगैरह लेने हैं, HRA की छूट लेनी है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, फिर से हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐड अनदर पर हमें चले जाना है। उस मकान का हमें यहाँ पे दोस्तों एड्रेस लिख देना है, स्टेट लिख देना है, ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का, आप खुद हैं या किसी और के नाम से है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो यस करें, अदरवाइज सिंपली आपको नो कर दें। अब दोस्तों अगर आप उस मकान में होम लोन ले रखा है, उसके इंटरेस्ट की छूट लेना चाहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक करना है और आपको रेंट की जो इंटरेस्ट पेड किया है उसकी यहाँ पे 24B के अंदर छूट ले लेनी है। अगर आप लेट आउट करते हैं, आपको किराए की इनकम आती है, मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए हमें रेंट की इनकम आती है, उसमें से 30% की छूट मिल जाएगी। और न्यू टैक्स रेजीम में आप अप टू रेंटल इनकम तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ आपको और करनी है, अगर रेंटल की इनकम आती है तो टीनेंट यानी कि जिसको आपने किराए पर दिया है, ऐड अनदर करके सिर्फ और सिर्फ उसका एक बार नाम भी लिख देंगे, कोई पैन आधार की जरूरत नहीं है, तो भी दोस्तों आपका यहाँ पे डल जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी इनकम 30% घटाने के बाद आ चुकी है। आपको फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों जनरल इंफॉर्मेशन, सैलरी, रेंटल या हाउस प्रॉपर्टी आ चुका है। शेड्यूल कैपिटल गेन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमें इस तरह की एक वार्निंग दी जाएगी, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसको टेबल F में डालना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम का टेबल है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अलावा क्रिप्टो करेंसी की इनकम को भी दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ऐसी कोई भी शेयर्स हैं जिसको आप 12 महीने से पहले रख करके बेचते हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह को 24 महीने से पहले लेकर के बेचते हो, वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी। 12 महीने से ज़्यादा या प्रॉपर्टी 24 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कन्फर्म करना है। अब दोस्तों कोई बिल्डिंग वगैरह आपने बेची वो यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 111A वाले शेयर, इक्विटी के शेयर या
या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा जो ऊपर A1 2 3 4 में नहीं आए वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि गोल्ड वगैरह, डेट म्यूचुअल फंड या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो शेयरों के अलावा है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। तो हमने 2 नंबर पर हमने जो इक्विटी शेयर थे उस पर क्लिक किया, ऐड अनदर पर क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों 111A का सेक्शन हमें लेना है। अब आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैंने आपको बताया था आपको क्या लेना है, सेल की वैल्यू लेनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज की वैल्यू आपको लेनी है। इसके अलावा जो भी खर्चे आपने किए, यहाँ पे ब्रोकर की एक्सपेंसेस में STT के अलावा सारे खर्चे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको एक सवाल और यहाँ पे किया जा रहा है कि आपने जो भी ये शेयर वगैरह बेचे थे ये आपने कब बेचे थे, 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई के बाद, क्योंकि 23 जुलाई को हमारी निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया था। इससे पहले शेयरों को जब शॉर्ट टर्म को बेचते थे तो 15% टैक्स लगता था, इसके बाद में 20% का टैक्स का रेट इन्होंने निकाल दिया था। तो हम अगर आपको अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से पता है तो बढ़िया है, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे आफ्टर वाला कर लें, क्योंकि 5% ज़्यादा टैक्स है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेल वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ से लेनी है, परचेज वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, कैपिटल गेन आपका इतना निकल जाने वाला है। तो हमारा यहाँ पे सेल और वैल्यू को डालने के बाद 5748 रुपये का कैपिटल गेन आया है। और अगर हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 5748 रुपये आया है। STT के अलावा कोई खर्चा है तो आप यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारी रिपोर्ट के अंदर STT के खर्चे के जो टोटल खर्चा था 1030 था, लेकिन इसके अंदर 443 रुपये STT है, तो 587 रुपीज़ को हम यहाँ पे इस एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो 20% टैक्स कम लगने वाला है। तो 5161 हमारी इनकम आ चुकी है। सेव बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। आपको 23 जुलाई से पहले बेचा था तो कम रेट के ऊपर आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा फिर से अगर आप शॉर्ट टर्म में आते हो और नीचे आ जाते हो तो कोई भी डेट वाले म्यूचुअल फंड है, आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल का प्राइस आपको आ जाने वाला है। इसका फेयर मार्केट ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन आ जाने वाला है। परचेज का प्राइस लेकर के किसी भी डेट फंड को आप यहाँ पे डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों बिल्डिंग वगैरह 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पे नहीं जाना है, आपको आ जाना है सिंपली 4 नंबर के अंदर, सेक्शन 112A के अंदर STT पेड वाले इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। एडिट बटन पर क्लिक कर देना है, व्यू शेड्यूल 112A, ऐड अनदर। इसके बाद दोस्तों शेयर आपने कब खरीदे थे, अगर 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे एक एक शेयर की एंट्री देनी पड़ेगी, उसके बाद खरीदे थे तो अलग अलग नहीं देने। अब बोलता है बेचे कब थे, अगर आपने 23 जुलाई से पहले बेच दिए थे तो उस पर 10% का गेन था, टैक्स था, और उसके बाद बेचे तो इस टैक्स को बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो हमने अगर ध्यान नहीं है तो बाद वाले में डाल दें। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपकी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल वैल्यू, यहाँ पे परचेज वैल्यू आपकी आ जाने वाली है। मान लीजिए आपने किसी भी शेयर को 2 लाख रुपए में बेचा है और उसको खरीदा कितने रुपए का था, सिर्फ और सिर्फ 75,000 का खरीदा था, तो आपकी 1.25 लाख रुपए तक की वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ होती है। उसके बाद 12.5% टैक्स देना होता है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उस शेयर की डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। अब नीचे आने के बाद फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में फिर से आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप लॉन्ग टर्म के अंदर कोई और प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं दोस्तों जो ऊपर किसी में भी नहीं आई है, तो 9 नंबर के अंदर फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट B1 से B8 में नहीं आई है, वो B9 पर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था F टेबल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आपकी कैपिटल गेन हुई है। क्रिप्टो की इनकम भी आगे हम बताएंगे, वो भी यहाँ पे डालनी है। तो आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म में 5161 और लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख की इनकम हुई है। इस टेबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% वाला आपको कौन से क्वार्टर में ये कमाई हुई है। मान लीजिए हमें 15/9 से पहले हुई है, तो यहाँ पे 5161 हम लिख देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 12.5% वाला जो टैक्स था ये आपका कब और कौन से कॉलम में आना है। तो जिस क्वार्टर में आपने कमाया है, मान लीजिए आपके यहाँ पे 1,25,000 रुपये की कैपिटल गेन की इनकम लॉन्ग टर्म में हुई है। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की इनकम हुई है तो उसको भी यहाँ 30% के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद में सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा डल चुका है। शेड्यूल VD
VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी टेबल F में डालना जरूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके पर क्लिक कर देंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अलग अलग आपको पता होगा, प्रॉफिट पर तो 30% टैक्स देना है, लॉस का कोई बेनिफिट नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा हमारा, लॉस हुआ तो सारा तुम्हारा। यहाँ पे कितनी तारीख को खरीदा, कितनी तारीख को बेचा, कितने रुपए का बेचा और कितने रुपए का खरीदा, ये डिटेल डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। शेड्यूल VDA के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, दो तरह की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी आती है। ऐसी कोई भी इनकम जो आपकी नॉर्मल रेट के हिसाब से है, ब्याज वगैरह सेविंग का, FD का, और कोई स्पेशल रेट गेमिंग वगैरह के हिसाब से है, तो नॉर्मल इनकम पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज यहाँ पे देख लें। एनी अदर पर जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे ट्यूशन की इनकम पढ़ाते हैं और आपने 10,000 रुपये की कमाई करी, तो यहाँ पे डाल देंगे। सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो नॉर्मल इनकम आपकी यहाँ पे सेव हो जाने वाली है। नॉर्मल इनकम कंफर्म होने के बाद आपको स्पेशल रेट की कोई गेमिंग वगैरह की इनकम आती है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों सेक्शन 115 BBJ के अंदर यहाँ पे आपको इनकम डाल देनी है। ओल्ड रिजीम में तो 12,500 की छूट मिल जाएगी, न्यू में कुछ नहीं मिलेगा। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको फिर से नीचे आना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों 3 शेड्यूल हैं, CYLA, BFLA और कैरी फॉरवर्ड वाले। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो भरें, अदरवाइज शेड्यूल स्पेशल इनकम पर भी आने की आपको जरूरत नहीं है। शेड्यूल 6A ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं। इसके बाद में AMTC के अंदर आपको एप्लीकेबल नहीं है। टोटल इनकम वाले पार्ट पर आपको आ जाना है कि टोटल आपकी कितनी इनकम हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग इनकम बता देगा, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की, जैसे जैसे इनकम होगी वैसे वैसे आपको ये बता देगा। कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है, टैक्सेस पेड में आ जाना है। अगर आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी पर यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 16B16C किसी ने TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपका कोई भी टैक्स बनता है उसको पहले आपको भरना पड़ेगा। भरने के लिए डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है कैसे भरना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे उस चालान की डिटेल ऐड कर देनी है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ESOP के अंदर आपको दोस्तों मोस्ट ऑफ द पीपल पर एप्लीकेबल नहीं होता है TTI, टैक्स ऑन लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम। तो कितना टैक्स हमारा बनता है आप ये देख सकते हैं, 6800 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन 87A की रिबेट हमें यहाँ कहती है कि 12,500 तक का कोई टैक्स आपको नहीं देना है। 6 रुपये का हमारा TDS कटा था, ये देखिए ये आपका रिफंड हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में दोस्तों ये ज़्यादा भी हो रहा हो सकता है कि रिफंड की जगह 16 नंबर पर अमाउंट पेबल आपकी आ जाए। तो मैंने आपको बताया, फिर आपको इस डाटा को यहीं पर ही सेव करने के बाद चालान भरना पड़ेगा और उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे आपको पे लेटर का ऑप्शन भी आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हमने कन्फर्म किया, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों कोई भी कमी हमारी ITR में रह गई होगी तो हमारी जो कमी है वो हमें बता देगा पोर्टल कि आपने ये कमी छोड़ी है। उससे पहले आपको आई एग्री पर क्लिक करके इस फॉर्म को कहाँ बैठ करके भर रहे हैं उसको भरें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। अब ये देखिए दोस्तों, एक कमी इन्होंने एरर का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, इनवैलिड फ़ोन नंबर या जो भी है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। ये आपको उस एरर में लेकर के चला जाएगा और यहाँ पे आकर के आपको अपना जो डेटा है वो सेव कर लेना है, एडिट करके चेंज कर लेना है। फिर से सारा डेटा भरने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें आ जाना है। कोई भी कमी पेशी होगी तो दोस्तों आपकी वो कमी पेशी आपको बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको कोई भी कमी यह नहीं छोड़ने वाला है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे जो भी डेटा आपने भरा था उसको आप डाउनलोड करके सेव करके चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी पेशी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है। दोस्तों 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। E-वेरीफाई नाउ को ही रेकमेंड करते हैं, हैंड टू हैंड आधार OTP से कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर दें, या आप CPC बेंगलोर में साइन करके भेज सकते हैं। E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP किया और कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। अब दोस्तों आपके 6
डिजिट का एक OTP है आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीज़ों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करना है जिन्हें पेंशन की इनकम आती है, जिनके घर में किसी भी पेंशन में इनकम आती है और उनका TDS कट गया था तो उनको रिफंड मिल जाएगा। TDS नहीं भी कटा था तो अभी 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भरनी वैसे भी मैंडेटरी है ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।